अब शास्त्र अनुसार बाल तीर्थंकर जिस नगरी में होते हैं उस नगरी में कोई भी मुनिराज प्रवेश नहीं करते। भगवान महावीर की कथा है, उनका नाम 5 नाम है ना, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। तो वर्धमान नाम कैसे पड़ा उनका? तो ऐसे पड़ा सन्मति नाम कैसे पड़ा उनका, महावीर भगवान का? तो ऐसे पड़ा, 2 मुनिराज चारण रिद्धिधारी आकाश मार्ग से जा रहे थे, उनके मन में एक प्रश्न आया और चूंकि वो नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि बाल तीर्थंकर उनका पुण्य ऐसा होता है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति सबसे ज्यादा पुण्य वाली प्रकृति होती है, सबसे ज्यादा पुण्य वाली प्रकृति। तो उनका पुण्य ऐसा होता है कि उनके जीवन में उनको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। दीक्षा भी वो किसी से नहीं लेते, स्वयं दीक्षित होते पंचमुष्टि के श्लोच करके, और ओम तक नहीं बोलते, नमः सिद्धिभ्य बोल के दीक्षित होते, केवल सिद्ध भगवान को नमस्कार करके दीक्षित होते, क्योंकि ओम में भी पंच परमेष्टि को नमन होता है, इसलिए ओम मात्र नमः सिद्धिभ्य बोल करके दीक्षित हो जाते हैं, स्वयं पंचमुष्टि के श्लोच करके। तो गृहस्थ अवस्था में यदि मुनिराज उनके सामने आ जाए तो मुनिराज तो गृहस्थ बालक को नमन नहीं कर सकते, भले तीर्थंकर बालक हो, और बाल तीर्थंकर मुनिराज को नमन नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो तीर्थंकर के बालक है, इसलिए नहीं, उनका पुण्य ऐसा है कि ऐसी परिस्थिति नहीं बनती उनके जीवन में कि उनको झुकना पड़े। समझ में आया? ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनती ही नहीं है। तो वो 2 मुनिराज नगरी के बाहर से ही आकाश मार्ग से निकल रहे थे, उन्होंने दूर से ही बालक को देखा और उनकी शंका का समाधान हो गया, उन्होंने बालक का नाम सन्मति रखा और वहां से चले। ये कथा आती है महावीर भगवान की कथा में। यहां से हमें ये पता चलता है, ये कंफर्म हो जाता है कि पांडाल में अगर आपने नाम रख दिया अयोध्या नगरी, पावापुरी नगरी, या कुंडलपुर नगरी, या शांतिनाथ भगवान का है तो हस्तिनापुर नगरी, नेमिनाथ भगवान का है तो शौर्यपुर नगरी, जो भी आपने नाम रखा है पांडाल का, तो उस नगरी में शुरू के 3 दिन तो मुनिराज प्रवेश ही नहीं कर सकते। पूर्व गर्भ, उत्तर गर्भ और जन्म कल्याणक। फिर जब दीक्षा कल्याणक होता है उसके बाद प्रवेश होता है, उसमें भी मुनिराज आ गए तो आ गए, उनका कोई आना नहीं आना कंपलसरी नहीं है। पंच कल्याणक में कोई के सूर्य मंत्र तो मुनिराज ही देते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। सूर्य शब्द का अर्थ होता है आचार्य, और आचार्य का मतलब होता है प्रतिष्ठाचार्य। आचार्य मतलब उस विषय के आचार्य, जैसे विवाह कराने वाले को कहते हैं गृहस्थाचार्य, प्रतिष्ठा कराने वाले को प्रतिष्ठाचार्य, विधान कराने वाले को विधानाचार्य कहते हैं, ऐसे उस विषय के आचार्य। और यदि सूर्य शब्द का अर्थ मुनिराज से वाले आचार्य लेंगे तो उस हिसाब से तो फिर मुनिराज भी सूर्य मंत्र नहीं दे सकते, फिर तो आचार्य परमेष्ठी को ही देना होगा, फिर तो कोई भी मुनिराज प्रतिष्ठा नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि मुनिराज तो मुनि हुए ना, और सूर्य शब्द का अर्थ होता है आचार्य। यदि आप इस रूप में देखोगे, सूर्य शब्द का अर्थ आचार्य से दिगंबर आचार्य करोगे, तो फिर मुनि और उपाध्याय भी सूर्य मंत्र नहीं दे सकते, आचार्य परमेष्ठी को ही देना होगा फिर। लेकिन यहाँ पे आचार्य शब्द का अर्थ किसी भी शास्त्र में दिगंबर आचार्य ना करके प्रतिष्ठाचार्य किया है, और मूलाचार के परिशिष्ट 2 में नीचे लिखा हुआ है कोट करके कि कोई भी सामान्य ब्राह्मण भी वस्त्र उतार करके प्रतिमा को सूर्य मंत्र दे सकता है, ये लिखा है। इस तरह से विधि है उसकी सूर्य मंत्र देने की। समझ में आया? वैसा है। और यदि कोई मुनिराज, तब कल्याण के बाद की बात बता रहा हूं, यदि कोई मुनिराज महानगर के आसपास हैं तो आप बुला सकते हैं सम्मान पूर्वक, उनका प्रवचन भी रखवा सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी भी पंच कल्याणक में मुनिराज का होना कंपलसरी है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे अनेक भाई आजकल तो चलो ठीक है नगर है, पहले के समय में यातायात नहीं थे, साधन नहीं थे, खबरें ही नहीं पहुंच पाती थी दूर दूर, भाषाओं का कितना समस्या था। मुनिराज हैं दक्षिण में पंचकल्याणक हो रहे हैं, उत्तर में तो नहीं भी होते थे तो पंचकल्याणक होते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। सालों में एक पंचकल्याणक होता था, बड़ी योजनाएं बनती थी, जो उपलब्ध प्रतिष्ठाचार्य होते थे शास्त्र ज्ञानी वो कराते थे। और ऐसे कई प्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य हुए हैं। आजकल तो कांजी स्वामी के नाम पे लोग बोलते कि इन्होंने ये शुरू किया, कांजी स्वामी के पहले अनेकों ऐसे प्रतिष्ठाचार्य हुए हैं
प्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य हुए हैं जिन्होंने मुनिराज के समागम में भी प्रतिष्ठा कराई है और मुनिराज के अभाव में भी प्रतिष्ठा कराई है, उसमें कोई विरोध नहीं। और आज के समय में तो अनेक मुनिराज भी इस बात को स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं करते, ऐसा है। समझ में आ गया, ये बात है, ऐसा है।